निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहां चली है रस्म कि कोई नजर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले नजर चुरा के चले जिस्म जा बचा के चले। तो मैं DGI SPR साहब से पूछना चाहता हूं कि आप मुझसे कौन माफी मांगेगा? और यहां मुबारक जेब आया है जिसकी बूढ़ी मां कल यहां पे आई, उसका भाई रेहान जेब शहीद हुआ, उसकी बूढ़ी मां से कौन माफी मांगेगा? ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था। कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगानी भी ना खुश, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां पर आजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब की यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपनी हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170 172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे वही कहानी, खुशी शाह साहब आपकी भी तवज्जो चाहिए, आप मेरे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे हैं, तो मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायदे ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पर लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17, 18 या 20 साल की हुई, मुझे नहीं पता, बट शी वाज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, and she was forced to go to exile once again, and her life ended in Liaquat Bagh, where she was martyred on 27 December 2007। वही लियाकत बाग जो एक और लीडर हमारा कायदे आजम का दायां हाथ खा चुका है, रावलपिंडी में, रावलपिंडी जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। वही लियाकत अली खान जो मुझे एजाज हासिल है, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसका कायदे आजम का एक अदना कारकुन था। लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में मेरे गांव, और आपको सर पता है, आप इलाके को जानते हैं, मेरे गांव अमीर मकाम साहब से मुखातिब हूं। ये सवाल जब जाते हैं हाथियान और शेरगढ़ से आप गुजरते हैं मेरे भाई, मेरे गांव लियाकत अली खान साहब आए, मेरे घर में क़याम किया, सरदार अब्दुल रब नश्तर उनके साथ थे, और वहां से 47 में काफिले गए पाकिस्तान को आजाद करने के लिए। मिंटो पार्क, जिसको फिर बाद में वहां मीनारे पाकिस्तान बना, वहां पीर मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद खान लूखवा और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग के काफिले लेके गए। वही मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह नियाज़ी भी वहां मौजूद थे। तो जब हम भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, आप भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहां चली है रस्म कि कोई नजर उठा के चले जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तार और छोटा भाई बैठे, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर रहा हूं, ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब का कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पे बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है।